कि भाई ने कहा कि बीवी नमाज ना पढ़े बाकी सारे काम करे, किसी कीमत नमाज नहीं पढ़ती, घूम भी रही है, फिर भी रही है, फला फला भी कर रही है, तो क्या ऐसी बीवी को तलाक देना जायज़ है या गुनाह है? देखिए, हमारा मशवरा तो ये है कि सबसे पहले तो जब आप निकाह करते हैं तो आप ये कंडीशन क्यों नहीं रखते कि हम यानी लड़की वालों को कह दें कि हम लड़की को नमाज भी पढ़वाएंगे, बुर्का भी करवाएंगे, पर्दा भी करवाएंगे, ये हमारी कंडीशंस हैं, हमारा मजहबी माहौल है, अगर आप कबूल करते हैं ठीक, नहीं करें तो बाद में बदमज़गी होगी, मुनासिब नहीं है। पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम कहते हैं निकाह हो जाने दो फिर देखेंगे। अच्छा, निकाह हो जाने के बाद फिर मादरत के साथ बाद वक़्त शौहर को ये पता ही नहीं होता कि उस पर कौन कौन सी चीज़ फ़र्ज़ और वाजिब है, यानी बीवी बच्चों की तरबियत के लिहाज से और किस अंदाज से करना है। आमाल के अंदर तफावत होता है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा, मुस्तहब है, मुबाह है। इसी तरह अपोजिट फिर हराम है, मकरूह तहरीमी, इसात, मकरूह तंज़ीही, खिलाफ औला। किस चीज़ की तबलीग करते हुए, किस चीज़ की तलक़ीन करते हुए सख्ती करनी है, कहाँ नरमी करनी है, कहाँ दरगुज़र करना है, कहाँ पर बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते चीज़ को, ये पूरी एक तरबियत का तकाज़ा करता है, जिसके लिए मैं गुजारिश बार बार करता हूँ कि मेरी किताब आप क़ुर्ब इलाही ख़रीदें। ये इस दौर की बेस्ट बुक है, इंशाअल्लाह आप लेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा, कम अज़ कम मालूमात तो हासिल हों। अब वो भी हमें नहीं आता, हम बाद औक़ात जब बीवी से लाड प्यार कर रहे होते हैं तो उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करके जुर्रतमंद कर रहे होते हैं, या शादी के शुरू में हम कहते हैं अभी सख्ती नहीं, बाद में करूँगा। जब वो पहले ही सारे गुनाहों की आदी हो जाती है, बेअमल रहने की आदी हो जाती है, इसके बाद फिर हमारे अंदर का मोमिन जागता है और हम कहते हैं कि अब तुम्हें राबिया बसरिया बनाकर दम लेंगे, और वो भी कहती है मैंने भी कसम खाई है कि मैं तुम्हारी इताअत नहीं करूँगी। पहले आपने ख़ुद पुख्ता कर लिया, बल्कि आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, साइल की, मेरे क्योंकि मुशाहिदे में बहुत चीज़ें आती हैं, साइलिन पूछते हैं, बल्कि शोहर बाद वक़्त गुनाहों में ताउन करता है इब्तिदाई दिनों के अंदर कि चलो अभी मैं थोड़ा सा नरमी कर देता हूँ, नई आई है फिर आहिस्ता कर लेंगे, लेकिन उसमें उसकी आदत बिगड़ चुकी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ कर ले सब कुछ कर लिया आपने, उसके बावजूद ये रविश है तो मैं तलाक़ का हरगिज़ अर्ज़ नहीं करूँगा। अगरचे फ़िक़ही नुक़्ता निगाह से अगर औरत के बेनमाज़ीपन को बुनियाद बनाकर तलाक़ दी जाए तो ये गुनाह नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में मनक़ूल है कि एक ज़ौजा की नमाज में कोताही की बिना पर ही आपने उनको तलाक़ दे दी थी, ये साबित है, तो ये गुनाह तो नहीं है। लेकिन मैं इसका मशवरा हरगिज़ नहीं दूँगा, इसलिए कि सिर्फ़ एक नमाज ही तो फ़र्ज़ नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। आपने फ़र्ज़ कर लें कि नमाज के ऊपर तलाक़ दे दी, दूसरी शादी की, वो नमाज पढ़ती है लेकिन उसमें दूसरी शरई क़बाहत है, फिर क्या करेंगे, उसको भी तलाक़ देंगे? या सारा दीन सिमट के सिर्फ नमाज में आ गया है, बाकी चाहे और फ़राइज़ में कोताहियाँ हो रही हों, सोच में, फ़िक्र में, नज़र में, समाअत में, बोलने में, मुलाकात में, दोस्तियाँ करने में, वो सब एक तरफ सिर्फ नमाज को हम बुनियाद बना के समझे पूरा दीन ये है, तो ये बड़े मसाइल होते हैं। तो मैं ये मशवरा हरगिज़ नहीं दूँगा कि आप एक चीज़ को बुनियाद बनाकर तलाक़ दें, बल्कि आप इंतहाई प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएँ, मजहबी माहौल बनाएं, दर्स रखें घर के अंदर, दरस कुरान, दरस हदीस। हमारे प्रोग्राम आप देखें, जो हमारे तदब्बर कुरान मैंने QTV पे रिकॉर्ड की थी, तफसीर कुरान है, यूट्यूब पे डली हुई है, एक एपिसोड डेली सबको बिठाकर दिखा दिया करें। इंशाअल्लाह आपका आधे से ज़्यादा 75% काम तो उस तफसीर से हो जाएगा। इतनी बेस्ट अवामी तफसीर है कि अगर आप बच्चों को सामने बिठा दें, बीवी को बिठाएं, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक दफ़ा वो सुनवा दें, दरस बुखारी हमारा आता है, अहकाम शरीयत प्रोग्राम है। इसी तरह अच्छा माहौल अगर वहाँ पर कोई है तो वहाँ ज़ौजों को लेकर जाएं, ताकि मजहबी औरतों के दरमियान बैठ के एक माहौल बने। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। इसके बावजूद अगर वो कोताही करती हैं, दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला मेरी ज़ौजों को हिदायत अता फरमा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी बहन भी नमाज़ पढ़ने लगेंगी। अगर मेरी बहन, फ़र्ज़ कर लें आपके घर का मसला है, किसी का भी मेरा ये प्रोग्राम, ये क्लिप निकाल के दिखा दीजिएगा, सुना दीजिएगा। अल्लाह हिदायत देने वाला है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये आपका जो घूमना फिरना और ये शौहर के तलक़ीनात के बावजूद उसके सीने पर चढ़ के जवाब देना और अल्लाह की हिदायत को कबूल ना करना, ये आपकी ज़िंदगी तक है। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, टांगें टूट जाएँ, बिस्तर पे पड़ जाएँ, न चल सकेंगी न फिर सकेंगी, इस तरह की कोई दुनिया के अंदर सज़ा ज़ाहिर हो गई, फिर क्या होगा? और मरने के बाद जब सब आपको कब्र में, अंधेरी कब्र में छोड़ के तन्हा वापस आ जाएंगे, और वहाँ बाहुक्म हदीस बेनमाजी को कब्र ऐसा दबाती है कि उसकी इधर की पसलियाँ इधर और इधर की पसलियाँ इधर घुस जाती हैं, बिल्कुल कुचूमर बन जाता है, और अज़ाबात उस पर अज़ाबात कब्र मुसल्लत हो जाते हैं। और जो सफ़र मेराज में सरकार ने अज़ाबात कब्र देखे कि बेनमाजी ज़मीन पर पड़ा हुआ था, एक आदमी पत्थर मारता था और उसका सर बिल्कुल कुचल जाता था,
पत्थर दूर जाता, वो जाके पत्थर लाता, इतने सर ठीक हो जाता। बार बार यही तो सरकार को बताया गया कि ये वो शख्स था जो नमाज छोड़कर सो जाया करता था, इसे ही अज़ाब अब क़यामत तक होता रहेगा। मेरी बहनों ज़रा गौर करें, आप थोड़ी सी बात किसी की बर्दाश्त नहीं करती, सारा ज़िंदगी अपने दिल में रखती हैं। ये बात चुभ गई थी मुझे, मेरे सीने के अंदर महफूज है ये बात। इतना सा दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, बात का तो अंदाज़ा करें ये सख्त अज़ाब कैसे बर्दाश्त करेंगी। इसलिए मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, खुदारा जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उसके शुक्राने का बेहतरीन तरीक़ा 5 वक्त नमाज पढ़ना है। आप नहीं पढ़ेंगी तो आपके बच्चे भी बेनमाजी रहेंगे, उन्हें अज़ाब क़ब्र होगा, मैदान माशर में जलील होंगे, रुस्वा होंगे, खुदा ना करे, और अल्लाह नाराज़ हुआ तो जहन्नम में। तो क्या वो पलट कर आपको देख कर शायद ये जुमला नहीं कहेंगे कि अम्मी कौन सी दोस्ती निकाली थी, कौन सी दुश्मनी निकाली थी, क्या ये आपकी मोहब्बत थी कि आपने हमें जहन्नम का रास्ता दिखा दिया। उम्मीद है कि आप बात समझेंगे।